इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज ऑस्ट्रेलिया और भारत को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट भी खालिस्तान मसले से ही लिंक्ड है। अब जो ये न्यूज अपडेट ऑस्ट्रेलिया से निकल कर आ रही है, ये सुनने के बाद आप में से काफी लोग काफी निराश होंगे, आपको काफी दुख होगा। अब होता क्या है कि भारत से लाखों स्टूडेंट हर साल विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। स्टडी वीजा या फिर वर्क वीजा के ऊपर अब्रॉड जाकर वहाँ पर सेटल होने की कोशिश करते हैं। अब इनमें से कई सारे स्टूडेंट्स पंजाब में से भी होते हैं जो विदेशों में जाकर यानी कि अब्रॉड जाकर वहाँ पर एंटी इंडिया और खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ वहाँ पर मिक्स हो जाते हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और यूके, इन सब देशों में वहाँ पर कई सारी खालिस्तान के समर्थन में वहाँ पर रैलीज होती हैं, जिनमें पंजाब से गए स्टूडेंट्स वहाँ पर खालिस्तान का झंडा लेकर भारत से एक अलग देश खालिस्तान की मांग करते हैं। विडंबना ये है कि वो सब वहाँ पर भारत के पासपोर्ट पर ही जाते हैं, लेकिन विदेशों में जाकर वहाँ पर उनकी प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं और वो खालिस्तान की मांग करने वाले एलिमेंट्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। अब ये जितने भी पंजाब से गए स्टूडेंट्स विदेशों में जाकर खालिस्तान की मांग करते हैं, वहाँ पर खालिस्तान के समर्थन में रैलीज करते हैं, इनके क्लैशेस होते हैं भारत का समर्थन करने वाले बाकी स्टूडेंट्स के साथ। और कई बार जो ये क्लैशेस होते हैं, जिनमें एक तरफ बहुत ही पैट्रियोटिक यानी कि देशभक्त भारतीय शामिल होते हैं और दूसरी तरफ ये खालिस्तानी समर्थक होते हैं। इन सब के जो क्लैशेस होते हैं, कई बार ये काफी वायलेंट हो जाते हैं और मारधाड़ भी होती है। अब सेम तरह का एक इंसिडेंट ऑस्ट्रेलिया से सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहाँ पर कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने भारत के स्टूडेंट को वहाँ पर निशाना बनाया और बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया है, जो उनके खालिस्तानी नैरेटिव को अपोज कर रहा था यानी खालिस्तान का विरोध कर रहा था। अब ये चीज खालिस्तानियों को वहाँ पर पसंद नहीं आई और उन्होंने भारत के स्टूडेंट को, जो भारत का साथ दे रहा था, भारत का पक्ष रख रहा था, उसको बहुत ही गंभीर हालत में वहाँ पर छोड़ दिया था। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल के ऊपर सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दरअसल ऑस्ट्रेलिया से खबर निकल कर आ रही है कि एक 23 साल का भारत का स्टूडेंट जो कि स्टडी वीजा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, उसके साथ वहाँ पर खालिस्तानी सपोर्टर्स ने काफी मारपीट की और उसको अधमरी हालत में वहाँ पर छोड़कर वहाँ से भाग गए। अभी जो भारत का स्टूडेंट था जिसको खालिस्तान सपोर्टर्स ने वहाँ पर जिसके साथ मारपीट की, ये भारत का समर्थन कर रहा था और खालिस्तानी तत्वों का वहाँ पर विरोध कर रहा था। अब ये चीज ये खालिस्तानी सपोर्टर्स को पसंद नहीं आई और उन्होंने क्या किया कि 4-5 खालिस्तानी सपोर्टर्स एक साथ इकट्ठा हो गए और उन्होंने आयरन रॉड्स ली और इस भारत के स्टूडेंट के ऊपर वहाँ पर अटैक किया। अब ये खबर बताई जा रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी की, और बताया जा रहा है कि जब ये चारों खालिस्तानी सपोर्टर्स भारत के स्टूडेंट को मार रहे थे, आयरन रॉड्स के साथ उसके ऊपर हमला कर रहे थे, उस समय ये खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की घटना पहली बार हुई हो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रो इंडिया और प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स के बीच पहले भी काफी सारे क्लैशेस हुए हैं, लेकिन इस बार की घटना बहुत ही अलग है, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि कोई दो गुटों के बीच में ये मारपीट नहीं हुई है, बल्कि इस बार क्या किया है कि ये कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स एक साथ इकट्ठा हुए और इन्होंने एक साथ मिलकर एक अकेले भारतीय स्टूडेंट के साथ मारपीट की है और ये इस तरह की पहली घटना है। अभी जो भारत का स्टूडेंट था, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसको हेड यानी कि माथे के ऊपर यानी सर के ऊपर, इसके साथ ही बाजू के ऊपर और पैर के ऊपर बहुत ही मेजर इंजरीज आई हैं और ये चीज सिडनी की न्यू साउथ वेल पुलिस ने मीडिया को इन्फॉर्म करके बताई है। अभी जो भारत का स्टूडेंट है, ये जो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीजा के ऊपर गया था, ये वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी करता था और वहाँ पर ड्राइवर के तौर पर काम किया करता था। जब ये अपने काम के ऊपर जा रहा था, उसी समय ये चारों खालिस्तानी सपोर्टर्स वहाँ पर अचानक से आए, जो कि इसका वेट कर रहे थे और इन्होंने क्या किया कि लेफ्ट साइड वाला डोर खोलकर इसके ऊपर आयरन रॉड से वहाँ पर हमला करना स्टार्ट कर दिया और न सिर्फ भारत के स्टूडेंट के साथ मारपीट की, बल्कि उसकी एक वीडियो भी वहाँ पर रिकॉर्ड की ताकि वो इसको वहाँ पर लोकल सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर वहाँ पर रिलीज करें और वहाँ पर जितने भी भारत के लोग हैं यानी जितने भी भारत के स्टूडेंट्स हैं जो कि भारत का समर्थन करते हैं और खालिस्तानियों का विरोध करते हैं, उनको एग्जाम्पल के तौर पर भेजी जाए और उनके एक वार्निंग दी जाएगी, अगर वो भारत का सपोर्ट करेंगे, अगर वो भारत के तिरंगे का सपोर्ट करेंगे तो उनके साथ भी यही हाल होगा और भारत का सपोर्ट करने पर यानी कि भारत का समर्थन करने पर उनके साथ भी मारपीट की जाएगी। अभी जो भारत के स्टूडेंट के साथ मारपीट की खालिस्तानी समर्थकों ने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो तो खैर हमारे पास नहीं आई है, वरना हम आपको वो भी दिखा देते। इसके साथ ही भारत के स्टूडेंट ने ये भी कहा है कि जब ये उसके साथ मारपीट कर रहे थे, यानी कि जो खालिस्तानी समर्थक उसको जब मार रहे थे, उन्होंने उसको ये भी वार्निंग दी है कि अगर वो इसी तरह से आगे भी खालिस्तानियों का विरोध करते रहा तो उसको इसी तरह से उसके साथ और भी मारपीट की जाएगी।
और ये उसको पहली बार वो सबक सिखा रहे हैं जो कि दोबारा भी कर सकते हैं। अब खुशी की बात यह है कि जो भारत का स्टूडेंट था जिसके साथ इन खालिस्तानी समर्थकों ने वहां पर मारपीट की, इसने सिडनी में वहां पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस में वहां पर एक केस फाइल कर दिया है। यानी इन चारों की वहां पर कंप्लेंट हो गई है और पुलिस इन चारों को ढूंढ रही है और अब इन चारों के खिलाफ वहां पर कागजी कार्रवाई होगी, यानी कानूनी कार्रवाई होगी और हो सकता है कि इनको भारत को वापस डिपोर्ट भी किया जाए। हालांकि अभी तक हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और अमेरिका इन्होंने भारत की एक भी डिपोर्टेशन रिक्वेस्ट अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है और किसी भी खालिस्तानी एलिमेंट को भारत को नहीं सौंपा है। और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक भारत की सरकार की तरफ से इस इंसिडेंट को लेकर हमारे विदेश मंत्रालय ने इसके ऊपर एक भी बयान नहीं दिया है। हो सकता है कि शाम तक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उसमें इस इशू को लेकर भारत की सरकार ऑस्ट्रेलिया को अपनी तरफ से एक मैसेज दे। लेकिन यहाँ पर मैसेज देना काफी नहीं होगा, बल्कि भारत की सरकार को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरह से रहा, विदेशों में जितने भी भारत के समर्थक हैं जो भारत का तिरंगा लेकर इन खालिस्तानी रैलीज के सामने वहां पर जाकर भारत का पक्ष रखते हैं, इन खालिस्तानी सपोर्टर्स के सामने जाकर वहां पर भारत का तिरंगा फहराते हैं, अगर भारत की सरकार ने इन सबको सपोर्ट नहीं किया, विदेशों में जाकर तिरंगा रैली निकालने वाले लोगों का समर्थन नहीं किया, तो फिर कल को विदेशों में भारत का तिरंगा उठाने वाले लोग भी नहीं होंगे। आप खुद ही सोचिए कि अगर इसी तरह से खालिस्तानी सपोर्टर्स अब्रॉड जाकर वहां पर भारत समर्थक लोगों को अटैक करेंगे, उनके ऊपर हमला करेंगे, उनके साथ मारपीट करेंगे, तो क्यों ही भारत के लोग खालिस्तानी रैलीज के सामने वहां पर जाकर भारत का तिरंगा फहराएंगे, जब तक भारत की सरकार उनको सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए भारत की सरकार को इस भारत के स्टूडेंट की तरह जितने भी विदेशों में लोग खालिस्तानी समर्थकों से लोहा लेते हैं, भारत का सपोर्ट करते हैं और उनके सामने भारत का तिरंगा फहराते हैं, इन सबको भारत की सरकार की तरफ से पूरा समर्थन होना चाहिए। इनको भारत की सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। और इस बार भी ये जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहां पर घटना हुई है, इसमें जो भारत का स्टूडेंट जिसके साथ मारपीट हुई है, इसको भी भारत की सरकार की तरफ से इसका समर्थन किया जाना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया की सरकार के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि ऑस्ट्रेलिया को ये चीज समझ आएगी भारत इस पूरे खालिस्तान इशू के ऊपर कितनी गंभीरता से एक स्ट्रिक्ट एक्शन की उम्मीद कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया की सरकार जो अभी तक कई तरह के बयान दे रही है कि हम वायलेंस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं और ये जितने भी खालिस्तानी तत्व भारत के मंदिरों के ऊपर हमला कर रहे हैं, भारतीय लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अभी तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इनमें से एक को भी भारत को वापस डिपोर्ट नहीं किया है। इसलिए अब समय बातें करने का नहीं है, बल्कि इस तरह के एलिमेंट्स के ऊपर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहां पर वायलेंस कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लेने का है।